नाउ संदेश पर आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। याद रखिए ओवर द वीकेंड कई सारी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए, आईटी सेक्टर से इन्फोसिस, तो कई सारे खबरों के दम पर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से ट्रेडिंग कॉल्स आपको लेने चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे में पावर पैक शो हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक गिरकर कारोबार करता हुआ 23,800 के आसपास। लेकिन याद रखिए पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। 4 दिन भारतीय बाजार हरे निशान में हुए थे। आज थोड़े से सुस्त ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। याद रखें शुक्रवार को गुड फ्राइडे के मौके पर इंडियन मार्केट, भारतीय बाजार तो बंद थे ही, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स भी बंद थे। तो ज्यादा कुछ ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ज्यादा कोई ट्रिगर्स निकल कर नहीं आएंगे। लेकिन जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज जापानीज मार्केट में कमजोरी दिखी है। कॉस्पी और चीन के बाजारों में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, तो मिले जुले ही संकेत एशियाई बाजारों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ओवर द वीकेंड क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए और ग्लोबल मार्केट से बाकी किस तरह के संकेत है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन पिछले हफ्ते जो तेजी दिखी थी उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करने चाहिए भारतीय बाजारों को। अभिषेक, क्या हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, अब फिर एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अभिषेक से। लेकिन अभी के लिए एशियाई बाजारों से ठीक ठाक। निके यानी जापानीज मार्केट की जो मैं बात कर रही थी वहां पर कमजोरी निकल कर आई है। 400 अंक फिसलकर कारोबार करता हुआ। हालांकि हांगकांग के मार्केट में करीब 1% की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। अमेरिकी बाजारों की एक बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स करीब 550 अंक फिसलकर गुरुवार के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया था। 1% से ज्यादा की गिरावट डाउ जोन्स में दिखी थी। वही नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की कमजोरी थी और S&P 500 हल्की सी बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। तो हाँ, अमेरिकी मार्केट्स काफी मिले जुले बंद हुए। टेक शेयरों में ज्यादा गिरावट नहीं दिखी, लेकिन डाउ जोन्स भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर हल्की सी कमजोरी थी। फुट्सी तो था, लेकिन डैक्स की बात करें तो आधे % की गिरावट। वही कैक में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। तो काफी कमजोरी इन बाजारों में निकल कर आई है। लेकिन कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर काफी कुछ एक्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा है। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। याद रखें इस साल अब तक सोने में ऑलरेडी 22 से 23% का उछाल दिखा है और उसके बावजूद हर रोज एक नया मुकाम सोना हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। स्पॉट गोल्ड आज $3,370 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ और कॉमेक्स पर भी सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए नजर आए। टैरिफ वॉर को लेकर अनिश्चितता थी, जिसके चलते सेफ हेवन बाइंग दिखी सोने और चांदी में, और इसी के चलते प्रेशियस मेटल्स में अच्छा खासा उबाल पिछले कुछ दिनों में दिखा है। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी बढ़ती हुई नजर आई। स्पेशली पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने काफी सोना खरीदा, जिसके चलते डिमांड बढ़ी और इसी के चलते सोने में काफी अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। चांदी की बात करें तो $32.5 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ आज सोने में 1.5% की तेजी है और चांदी में भी करीब 0.3% की तेजी निकल कर आई है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से नरमी दिखी है। टैरिफ वॉर के चलते ग्लोबल ग्रोथ की चिंता है, जिसके चलते डिमांड कम होती हुई नजर आएगी और इसी के चलते सप्लाई बढ़ने की भी उम्मीद है, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड की बात करें तो आज 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार $66.8 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की बात करें तो याद रखें यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती दिखी है। डॉलर फिर एक बार डेप्रीशिएट
होता हुआ नजर आया और बाकी कंट्रीज के करेंसीज अप्रिशिएट होते हुए नजर आए, तो डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे फिसलता हुआ 98.5 के आसपास कारोबार करता हुआ। तो डॉलर इंडेक्स में भी अच्छी खासी मजबूती और इंडियन रुपी के लिए भी ये पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। लेकिन जैसे बताया, गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत आज के सत्र के लिए निकल आ रहे हैं। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, तीसरे दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में गुरुवार को खरीदारी की। 4,500 करोड़ की खरीदारी दिखी और 3 दिनों में करीब 15,000 करोड़ कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं। वहीं DIIs ने करीब 2,000 करोड़ की बिक्री की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 440 करोड़ की बिकवाली दिखी। ऑप्शंस में 60,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,800 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,700 करोड़ की खरीदारी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। 5 स्टॉक्स FNO बैन में रहेंगे। याद रखें, 5 स्टॉक्स FNO बैन में थर्सडे भी थे। कोई बदलाव, एंजल वन इनफैक्ट इस स्टॉक को ऐड किया गया है। तो एंजल वन, हिंदुस्तान कॉपर, इरेडा, मनप्पुरम फाइनेंस और नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम, 5 स्टॉक्स FNO बैन में रहेंगे आज के सत्र में, उन पर भी अपनी नजर रखें।